नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए जिलों की कार्य योजना बनाएं। बिहार में वज्रपात से 12 लोगों की मौत, सीएम ने जताया शोक, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। मौसम विभाग ने साइक्लोन सर्किल का जारी किया अलर्ट। बिहार सरकार ने की कार्रवाई, होमगार्ड जवान से उठक बैठक कराने के मामले में कृषि पदाधिकारी का हुआ तबादला। बिजली कंपनियों पर छाया आर्थिक संकट का बादल। छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे ऑफिस, अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी समेत कर्मियों पर होगी कार्रवाई। मंगल पांडे ने कहा, हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर शुरू करने वाला पहला राज्य बना बिहार। पटना हाईकोर्ट का राज्य सरकार का निर्देश, लॉकडाउन में ट्रांसजेंडरों के साथ नहीं हो भेदभाव। बिहार में महिलाएं 30 जून तक निष्क्रिय जनधन खातों से निकाल सकेंगी कोरोना राहत राशि। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को हुनरमंद बनाएगा बिहार सरकार का उद्योग विभाग। और अब देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उठाया सवाल, कहा क्या ऐसा होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की मन की बात, कहा आज पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई, सबका लक्ष्य एक। कोरोना को हराने के लिए 1 लाख टेस्ट हर दिन जरूरी, जांच में आ रही दिक्कतों को पीएम मोदी दूर करें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे, राज्य सरकारों से हो रही है बात। वेजिटेटिव स्टेट पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में पाए जा रहे पॉजिटिव केस के आधार पर कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए वहां की कार्य योजना बनाएं। पॉजिटिव मामलों की चेन को ट्रेस कर शीघ्रता से कॉन्टैक्ट चेन की पहचान करें और सैंपल लेकर उनकी जांच कराएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को हुई वज्रपात से सारण में 9, जमुई में 2 और भोजपुर जिले में 1 व्यक्ति की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 29 अप्रैल तक अलग अलग दिनों में पटना समेत बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। 24 घंटे के अंदर शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे बिहार के अररिया जिले में बैरगाछी के होमगार्ड के जवान गणेश लाल तत्वा से कान पकड़कर उठक बैठक कराने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का कृषि निदेशक के पद पर तबादला कर दिया है। बिहार में बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के वेतन और पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। बिहार में बिजली की आपूर्ति लॉकडाउन के बीच भी बदस्तूर जारी है, लेकिन बिल की वसूली नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन में बिजली बिल की वसूली पर असर पड़ा है, लिहाजा बिजली कंपनियों के सामने अब नई समस्याएं आ गई है। बिजली बिल माध्यम से आने वाला पैसा इस कदर कम हुआ है कि 20,000 से ज्यादा बिजली कर्मियों का वेतन और पेंशन भी संकट के दायरे में आ गया है। अब छुट्टी के दिनों में भी सरकारी कर्मियों को कार्यालय जाना पड़ेगा। आपदा की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी कार्यालयों को छुट्टी वाले दिन भी खुला रखने का निर्देश दिया है। इसको लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंध अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि देश में इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की शुरुआत होने वाली है। बिहार पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया है कि इस पोर्टल का निर्माण प्रभावित क्षेत्र के गांवों को आधार मानकर बनाया गया है। इस पोर्टल पर सभी जिलों के संबंध में जानकारी होगी। ट्रांसजेंडरों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव नहीं कर उन्हें हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने को कहा है। दरअसल ट्रांसजेंडर की बदहाली देख आरा के वकील अंजनी कुमार ने हाईकोर्ट को ईमेल से एक पत्र भेजा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा है कि 30 जून तक महिलाएं जनधन के निष्क्रिय खातों से भी केंद्र सरकार द्वारा मार्च, अप्रैल और मई महीने के प्रति खाते 500 रुपए की दर से भेजी गई कोरोना राहत की राशि की निकासी कर सकेंगी।
लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं या फिर वैसे अप्रवासी बिहारी जो दूसरे राज्यों में बिहार पहुंचे हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर के साथ साथ हुनरमंद बनाने का प्रयास शुरू करने का फैसला लिया गया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया है कि 27 अप्रैल को उद्योग विभाग के बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें इस पर फाइनल मुहर लगेगी। उद्योग विभाग पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में 15 दिन के खास ट्रेनिंग कैंप चलाएगा, जिसमें वो तमाम लोग जिसमें खास कला है या फिर कला के क्षेत्र में रुचि है लेकिन कभी मौका नहीं मिला, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। पालघर मॉब लिंचिंग पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने रविवार को सवाल उठाए। संघ प्रमुख ने कहा है कि 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, क्या ये होना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए था? ये सभी चीजें ऐसी हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत की 130 करोड़ की आबादी भारत माता के बच्चे और हमारे भाई हैं, यह दिमाग में रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। सबका एक ही लक्ष्य है, कोरोना को हराना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके परीक्षण को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तेज गति से काम करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे केंद्र से बात कर रहे हैं और जो भी संभव होगा वो जल्द ही किया जाएगा। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन कथित तौर पर वेजिटेटिव स्टेट में हैं। जापानी मीडिया ने कहा है कि पहले की तुलना में किम के स्वास्थ्य के अधिक गंभीर होने की संभावना है। वेजिटेटिव स्टेट एक विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस है। इसमें व्यक्ति का दिमाग काम करता है लेकिन उसमें कोई चेतना या सोचने की क्षमता नहीं होती है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 274 हो गई। बिहार में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। रविवार को सामने आई 23 मामलों में गोपालगंज के 9, सासाराम के 6, पूर्वी चंपारण के 4, जहानाबाद का 1 और अरवल के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या हुई 26,917। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 26,917 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 826 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 20,117 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।